हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। इंटरमीडिएट का न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जो है आपका मैट्रिक्स है। देखिए, मैट्रिक्स जो होता है दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक सिंगुलर फॉर्म और एक प्लूरल फॉर्म लिखा जाता है। तो सिंगुलर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, MATRIX लिख सकते हैं जो सिंगल मैट्रिक्स का बोध कराता है। और प्लूरल फॉर्म का जिक्र हो जहाँ एक से अधिक मैट्रिक्स का जिक्र हो, हम क्या लिख सकते हैं, MATRICES लिख सकते हैं। तो कहीं आपका ये देखिएगा मैट्रिक्स लिखा हुआ रहता है, कहीं ये लिखा हुआ रहता है। तो एक सिंगल का बोध होता है वहाँ ये लिखा जाता है, और सिंगल से ज़्यादा का बोध हो तो हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में इस फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स कहता है कि वास्तविक या समिश्र संख्याओं या फलनों का क्षैतिज या उर्ध्व रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। मतलब कि वास्तविक जो रियल नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या कोई फंक्शन हो, उसको उर्ध्व मतलब कि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अब उसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं। जैसे यहाँ सजाया हुआ है इस तरह अरेंज कर देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी जो होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है, उसके कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से कर सकते हैं या कोई नंबर से कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका मैट्रिक्स का पहचान जो होता है, ये जो साइन होता है, इस साइन से हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स का पहचान करते हैं। यदि इस साइन में दिया हो तो समझना है कि मैट्रिक्स है, या इस साइन में दिया हो तो समझना है कि मैट्रिक्स है, या इस साइन में दिया हो तो मैट्रिक्स है। सबसे ज़्यादा ये दोनों साइन में रहता है, ये कभी कभी यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का पहचान आपका ये होता है। यदि डिटर्मिनेंट का पहचान होता है इस लाइन से, डिटर्मिनेंट मतलब सीधा ही आपको दिखाई देगा तो समझ लेना कि डिटर्मिनेंट है। और यही इस तरह की घुमा हुआ दिखाई देगा, ये बंद रहेगा तो समझ लेना क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का पहचान इस साइन से होता है कि मैट्रिक्स है कि डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट जो होता है सीधा लाइन होता है, ऐसी लाइन से हम क्या करते हैं, वर्टिकल खींचते हैं। अभिहु की कोटि कर है, अभी की क्या करा है, कोटि, जिसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ, देखिए ऑर्डर जो होता है, ध्यान देना ऑर्डर पर थोड़ा सा ध्यान देना है, कितना ऑर्डर है, क्या है। तो कहता है कि यदि किसी अभिहु, यदि किसी मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में m क्या हो, m पंक्तियाँ हो, क्या हो, पंक्ति, जिसको इंग्लिश में रो कहते हैं। m पंक्तियाँ, m क्या हो, पंक्तियाँ हो, रो हो, तथा n स्तंभ हो, क्या हो, n स्तंभ हो, जिसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम, n स्तंभ हो, तो n स्तंभ हो तो m/n, इसको पढ़ते हैं m/n, m/n कोटि, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहते हैं, का अभिहु कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिहु कहते हैं। ये कहता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हो, जिसको कॉलम बोलते हैं, हो तो m/n मतलब m इंटू क्या है, m इंटू n की फॉर्म, लेकिन पढ़ेंगे m/n, m/n कोटि का क्या कहते हैं, ऑर्डर, अभिहु कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, a है, क्या है, a में 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। ये 2 है, 4 और 5 है। देखिए यहाँ का रो कितना है, इसको हम रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रो। ध्यान देना है, ये रो है जिसको हम R1 से डिनोट कर सकते हैं, फर्स्ट रो है तो। और ये आपका सेकेंड रो है, क्या है, सेकेंड रो, जिसको हम R2 से डिनोट कर सकते हैं। ये आपका कॉलम होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम, जिसको हम C1 से डिनोट कर सकते हैं। और ये आपका भी कॉलम है, इसको भी क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, जिसको C2 से डिनोट करते हैं। तो देखिए कॉलम और रो जो होता है, तो यहाँ रो और कॉलम के नंबर को क्या करते हैं, लिख देते, तो ही उसका क्या होता है, ऑर्डर। इसमें रो की संख्या कितना है, रो कितना बन रहा है, 2, तो 2 को पहले रो की संख्या को लिखते हैं, और फिर कॉलम कितना है, इसमें 2 है, तो ये कितना ऑर्डर का हो गया। तो इसका ऑर्डर जो हुआ, ऑर्डर कहा जाए कि ऑर्डर बताइए कि ऑर्डर इसका कितना है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, तो ऑर्डर हो जाएगा कितना, 2/2 ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/2। और इसमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, मतलब इंटीज इसमें कितना है, तो ये जो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा वही उसका क्या हो जाएगा,
सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए b इक्वल टू 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4, 5, 6 और 7 दिया। अब इसका पूछा जाए कि ऑर्डर बताइए। तो देखिए इसमें रो कितना है, रो की संख्या कितना है 1 2 3, मतलब 3 रो है, और कॉलम कितना है इसमें 2 है। मतलब कि कितना ऑर्डर का हो गया 2/3 ऑर्डर, 3/2 ऑर्डर का। इसमें ऑर्डर जब पूछा जाए कोटि, ऑर्डर जब पूछा जाए तो कितना ऑर्डर का हो जाएगा 3/2। और इसी का पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, क्या बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है ये 3 × 2 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिएगा तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि इसमें कितना एलिमेंट्स है उसकी संख्या निकल जाता है। जैसे इसमें पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका कितना हो जाएगा, मतलब अवयवों की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा इसमें 2 × 2, मतलब 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब कहेगा तो इस तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब ऑर्डर कहेगा तो इसमें रो की संख्या और इंटू क्या करते हैं कॉलम की संख्या। तो इसको हम पढ़ेंगे 3/2 ऑर्डर, इसको पढ़ेंगे 2/2 ऑर्डर। जब बाई पढ़ते हैं इंटू लिखा, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं बाई पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। अब इसका कुछ टाइप्स है, मैट्रिक्स से क्या होता है टाइप्स होता है, टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहता है अभिव्यक्ति के प्रकार। देखिए टाइप्स जो होता है इसका फर्स्ट टाइप कहता है कि अभिव्यक्ति वर्ग अभिव्यक्ति, मतलब इसको में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के क्या हो बराबर, मतलब कहता है वैसे मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए रो की संख्या कितना है 2 है, कॉलम की संख्या कितना है 2 है, तो दोनों की संख्या यदि बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए रो कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 1 2 3, तो रो भी 3 है कॉलम भी 3 है। तो जब दोनों 3 हो रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो समझिए वैसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अगला कहता है क्षैतिज अभिव्यक्ति है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का है वैसे मैट्रिक्स जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो कम हो, तो उसे क्षैतिज अभिव्यक्ति कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पंक्ति कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है, तो पंक्ति 2 और कॉलम 3 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल कहेंगे। यहाँ देखिए पंक्ति कितना है 3 है, मतलब रो की संख्या कितना है 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है 2, मतलब 2/3 ऑर्डर हो या 2/3 या 3/4 ऑर्डर हो, इस तरह के ऑर्डर में जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या कहेंगे क्षैतिज अभिव्यक्ति कहेंगे। अगला कहता है ऊर्ध्वाधर अभिव्यक्ति, जिसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे मैट्रिक्स जिसके पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, जो रो की संख्या हो कॉलम की संख्या से क्या हो मतलब कि अधिक हो, तो समझ लीजिए कि वो आपका क्या है ऊर्ध्वाधर अभिव्यक्ति हो, मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 1 2 3 इसमें रो है, कॉलम कितना है 2 है, रो कितना है इसमें 3 है, कॉलम कितना है 2 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे ऊर्ध्वाधर अभिव्यक्ति कहते हैं, मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप करता है 4 नंबर कहता है कि पंक्ति अभिव्यक्ति, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, मतलब सिर्फ एक रो रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम कहता है कॉलम मैट्रिक्स में कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो, मतलब एक कॉलम हो, तो उसको क्या बोलते हैं स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। तो कहता है कि स्तंभ मैट्रिक्स में कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए स्तंभ क्या है, कॉलम की संख्या क्या है सिंगल है, सिर्फ एक है, इसमें रो की संख्या क्या है सिर्फ एक है, तो रो की संख्या एक रहेगा केवल एक, तो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, या कॉलम की संख्या एक रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब कहता है शून्य अवयव, वैसे मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जीरो, मतलब सब के सब जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अगला कहता है कि जीरो मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं ओ से। विकर्ण मैट्रिक्स कहता है डायगोनल मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के अतिरिक्त, मतलब विकर्ण को छोड़कर बाकी सब जो एलिमेंट्स होता है सब के सब क्या हो जीरो, सब के सब जीरो हो शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं विकर्ण अभिव्यक्ति कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए ए इक्वल टू क्या दिया है 2 0 0 4, तो देख रहे हैं कि 2 और 4 को छोड़कर जो डायगोनल है उसको छोड़कर बाकी सब क्या है जीरो है, मतलब 2/2 ऑर्डर में। जब भी ये काम करेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही काम करता है। और देखिए 2 0 0 है, 3 0 3 0 है, फिर 0 0 4 है, देख रहे हैं बीच वाला है वैल्यू है, लेकिन बाकी सब क्या है 0 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब 0 0 टोटल भी 0 रहेगा तभी भी इसको हम क्या कर सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कर सकते हैं, लेकिन डायगोनल का वैल्यू क्या है 0 0 हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि डायगोनल का वैल्यू को छोड़कर बाकी सब 0 0 दिखाई देगा, तो समझ लेना है वो क्या है विकर्ण अभिव्यक्ति।
तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, चलते हैं 8 नंबर टाइप। 8 नंबर टाइप का आता है आदि सभी जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कहता है कि वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य अवयव के सभी मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, मतलब मुख्य विकर्ण जो होगा उसका सभी अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। जैसे देखिए मुख्य विकर्ण जो दिया हुआ है उसका टोटल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। अगला कहता है 9 नंबर में इकाई अवयव, जिसको हम तत्समक अवयव भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, मतलब कि यूनिट हो, इकाई हो, तो तथा मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उसे इकाई अवयव कहते हैं, मतलब यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, मतलब जितना ऑर्डर हो उसके अनुसार इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मतलब 2 ऑर्डर होगा तो I2 लिखेंगे, 3 ऑर्डर होगा तो I3 लिखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे दिया है 2 ऑर्डर में दिया है 1 1 दिया हुआ, देखिए मुख्य विकर्ण क्या है, टोटल 1 1 है, तो इसको विकर्ण मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, 1 रहेगा तो यूनिट भी कर दिए। तो कितना ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, कितना है, 2/2 ऑर्डर, इसलिए इसको I2 से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका 3/3 ऑर्डर है, इसलिए किसे I3 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना है कि मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसे अभी को क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। अब आगे कहा 10 नंबर में त्रिभुजाकार अभिव्यव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाकार अभिव्यव, मतलब देखिए इसमें 2 प्रकार होता है, एक निम्न होता है और एक उच्च होता है। तो निम्न त्रिभुजाकार अभिव्यव जिसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और उच्च त्रिभुजाकार अभिव्यव जिसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निम्न में जो होता है कि मतलब कि विकर्ण जो होता है आपका, मतलब डायगोनल जो होता है, डायगोनल के नीचे का मतलब कि डायगोनल को छोड़कर ऊपर बाकी सब जितना एलिमेंट्स हो सबके सब 0 हो, तो ऐसे को निम्न बोलते हैं। और उच्च में होता है कि डायगोनल के छोड़कर नीचे का जितना एलिमेंट्स होता है सब 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं, उच्च कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अवयवों की समानता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। 2 अवयव ए तथा बी समान कहलाता है, मतलब 2 मैट्रिक्स जो होगा समान कब कहलाएगा, यदि उनके संगत अवयव, संगत मतलब जैसे मान लीजिए 2 है तो यहाँ 2, मतलब जिस स्थान पर ये अवयव जो दिया हुआ है आपका एलिमेंट्स, उसी स्थान का दूसरे मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, अवयव सेम होना चाहिए। तो जिसका संगत एलिमेंट्स जो हो क्या हो, समान हो, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल। और उसे किसे डिनोट करते हैं, इक्वल के साइन से, मतलब मान लीजिए कि ए और बी, देख रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, 4 4 है, 5 5 है, 3 3 है। इसका मतलब कि ए का भी वही एलिमेंट्स है और बी में भी वही एलिमेंट्स है, इसका मतलब ए और बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं इक्वल मैट्रिक्स, मतलब कि अवयवों की समानता, मतलब दोनों अवयव आपस में क्या है, समान है, इक्वल है। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट कहता है अवयवों पर संक्रिया, मतलब ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें 3 बात पढ़ना है आपको। पहला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड होता है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, और एक होता है थर्ड में होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपका टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयवों का योग, योग मतलब जोड़ जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अवयव AIJ, मान लीजिए कि AIJ, आई और जे जो होता है, आई जो होता है रो को संख्या को डिनोट करता है, और जे जो होता है कॉलम की संख्या को डिनोट करता है, और ये भी आपका क्या है, ये रो और कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। तो ध्यान देना है कि ए जो मैट्रिक्स है AIJ और बी जो मैट्रिक्स है BIJ, ये दोनों को हम योग को, जोड़ को किसे डिनोट करते हैं, A प्लस बी से। तो जब ये दोनों को जोड़िएगा तो A प्लस बी को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, A प्लस बी के फॉर्म में आएगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, A इक्वल टू मान लीजिए कि 2 4 3 2 है, और B इक्वल टू है 5 4 2 4 है। अब ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, A प्लस बी निकालते हैं, तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, 7। जैसे 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। उसी तरह का और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 2 4 3 है, 4 5 6 है, और इधर 3 5 4 2 4 3 है। यदि दोनों को ऐड करते हैं तो 2 3 क्या होगा, 5, 4 5 9 होगा, 3 4 क्या होगा, 7। उसी तरह 5 2 क्या होगा, 6 है। इसी तरह यहाँ 5 4 को ऐड करते हैं तो 9, और 6 3 को ऐड करते हैं तो 9 होता है। तो देखिए इस तरह से क्या करते हैं, ऐड को निकालते हैं, मतलब कि संगत जो एलिमेंट्स उसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका